पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज अंबाला में भाजपा ने संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भाजपा दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर ही कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, कोई भी व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहे, ये उनके ही विचार थे। वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और जो एक आत्म मानववाद की सोच जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो मूल रूप से यहाँ का अपने देश का विचार है। उस पर ही आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है और जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के धर्म के अनुसार ही सारे काम होने चाहिए, जिस प्रकार की उन्हें सोच दी। मैं समझता हूँ जिस प्रकार की आज दुनिया में चाहे आतंकवाद है और जो है पर्यावरण है, ये सारी चीजें अगर ठीक करनी तो मैं समझता हूँ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक विचार दिया, एक आत्म मानववाद, तो उस पे चल के इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और जो व्यक्ति पीछे रह गया, अगर उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना, हम सभी लोगों को बराबर तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी होनी चाहिए, उस प्रकार का प्रयास सरकार करे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अगर जनसंघ इस पे नहीं विचार करेगा तो मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा। यानी कि ये एक बहुत बड़ी बात थी ये कहना कि जनसंघ जब भी सत्ता में आएगा तो वो जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता करेगा, और अगर सरकारें अंतिम व्यक्ति की चिंता नहीं करती तो ऐसी सरकारों की कोई जरूरत भी नहीं है। तो एक बहुत आदर्श जीवन उन्होंने जिया और आज उनकी पुण्यतिथि है, उस पर हमारे सब कार्यकर्ता बैठेंगे, उनके बारे में आपस में जानकारी करेंगे ताकि हम उनके दिखाए रास्ते पर चल सकें। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन काटे जाने का मुद्दा अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। विपक्ष के साथ साथ आमजन भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। पेंशन के मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पूर्व की सरकारों के समय में भी आय की सीमा तय थी, अब सरकार इस सीमा को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जब चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू की तब भी आमदनी की सीमा उस पर थी, और उसके बाद भी जो भी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में भी आमदनी की सीमा उस पर थी कि आपकी आमदनी की, जहां तक मुझे ध्यान है रहा कि शायद चौधरी देवीलाल के टाइम में 30,000 थी सालाना इनकम। उस टाइम पैसे की वैल्यू बहुत थी और अब 3 लाख है। तो सरकार इस पे तो विचार कर सकती है। आज मैंने कहीं पढ़ा भी कि इसकी सीमा बढ़ा सका, लेकिन ये तो कोई हमने पहली बार इसको शुरू नहीं किया, हमारे से पहले भी ये इस प्रकार की थी। अब कुछ पेंशन इसकी वजह से शायद कटी हो कोई पेंशन, तो वो एक विवाद हो सकता है उनका। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से आज सरकार पेंशन दे रही है, जिस प्रकार से रेगुलर दे रही है, अगर आप पिछला इतिहास अब लगातार कोई चीज ठीक टाइम पे चलती रहे ना तो लोग भूल जाए पुरानी बात में। अगर आप पुराना इतिहास उठाएगा देखोगे, कांग्रेस के टाइम का देखोगे और किसी का उठाएगा देखोगे, तो कई कई महीने तक भी पेंशन मिलती रही थी, और पेंशन में जिस प्रकार की धांधली होती थी वो सबका पता है। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद वो धांधली बिल्कुल खत्म होगी और पेंशन ऐसी है रही जैसे किसी की नौकरी है रही हो, बिल्कुल टाइम पे उसके अकाउंट में उसके पैसे आते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे काफी लोगों को लाभ भी है, और इतना बड़ा विवाद नहीं, लेकिन क्योंकि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता, इसलिए कोई छोटी सी बात, कुछ भी घटना होती है उसको बढ़ा चढ़ा के। वहीं आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। पूर्व में हुए चुनाव की इस बार भी भाजपा जीत का परचम लहराएगी। पूरी तैयारी है। देखिए, हम तो 365 दिन काम करते हैं, और जिस प्रकार से अभी पीछे चुनाव हुए, जो भी चाहे नगर पालिका के चाहे नगर निगम के जो चुनाव हुए, नगर परिषद के, सारों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत हासिल की है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल